है कि हमें पहले जल्द अज जल्द इज्तिमाई मुदाफ़ियत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बूस्टर डोज का तो जिक्र भी बाद में होना चाहिए। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात भी कर लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। वबा की अगर बात करें तो मौजूदा सूरत हाल और तिबी सहूलियात पर बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र कोरोना SOPs के इतलाक़ का दायरा का 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कंट्रोल ना होने की आप क्या समझती हैं, बड़ी वजह क्या है इस वक्त? जी देखें, इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन जो है वो काफ़ी सीरियस है क्योंकि जुलाई 2020 के बाद आज वो नंबर हमारे पास है कि 93,000 से ज़्यादा जो हैं वो एक्टिव केसेस इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं। ये तकरीबन जुलाई के बाद अब 1 साल के बाद ये इतना बड़ा नंबर जो है वो आया है। तो ज़ाहिर इसकी मैं समझती हूँ कि मेन वजह यही है कि मुसलसल पिछले दिनों जिस तरह हमने देखा है जब से ये 4th वेव स्टार्ट हुई है कि पहले बड़ी ईद थी, मवेशी मंडियाँ लगी, उसके बाद फिर ईद के इज्तिमात थे, उसके बाद फिर 14 अगस्त की भी हमने देखा कि लोगों ने बड़े पैमाने पे पब्लिक गैदरिंग्स और लोग जिस तरह से बाहर निकले। और इसके बाद अब मुहर्रम अल हराम का मुतबर्रिक महीना है तो ज़ाहिर इसके अंदर भी मजालिस और जुलूस वगैरह जो है उनका एक सिलसिला होता है। तो जब कभी भी पब्लिक गैदरिंग्स होंगी तो फिर ये वबा जो है ज़ाहिर है कि ये पब्लिक गैदरिंग्स के और जहाँ लोगों के इज्तिमात होंगे उसकी वजह से ये फैलती है। तो इन तमाम वजूहात मैं समझती हूँ कि इसकी वजह है जो ये 4th वेव जो है इसमें ब्रेक नहीं अभी तक आ पा रहा जी। ठीक है, ब्रेक नहीं आ पा रहा और ये एक्सटेंडेड भी है। डॉक्टर साहब, आप तो क्या देख रहे हैं डेटा को एनालाइज करते हुए? हमने पहले देखा था कि इस तरह से लहर आती थी लेकिन उस पर काबू पा लिया जाता था, बहुत ज़्यादा इस पर काम भी हुआ, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ भी की गई, लेकिन हम काबू नहीं पा रहे हैं और इस वक्त तो हम वैक्सीनेट भी हो चुके हैं काफ़ी हद तक। जी देखिए जी, ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है और इस वक्त जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट कर रहा है। गो के अच्छी बात ये है कि उनको सीरियस डिजीज़ नहीं होती है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, मगर इनफेक्ट वो भी हो रहे हैं। इसलिए SOPs जो हैं वो अभी भी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसमें मास्क का इस्तेमाल है और सोशल डिस्टेंसिंग और पब्लिक प्लेसेस पे जाना जो है उसको अवॉइड करना बिला ज़रूरत। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी अब भी यही है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन हमारी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि जिस पे हम ये हर्ड इम्यूनिटी है जिससे इज्तिमाई जो आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अचीव कर सके। तो तब तक हमें SOPs जो हैं वो ही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप SOPs की बात करिए, हम अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखिए तो SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा क्योंकि जिस तरह से ये 4th वेव का कहा जा रहा था कि काफ़ी ख़तरनाक है, डेल्टा वेरिएंट भी है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं प्रैक्टिकली हम लोगों को हम चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि SOPs को उस तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा, मास्क का भी इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं लोग। उसकी क्या वजह समझती हैं और अब क्या करना हुकूमत और बाकी जिस तरह इनफरादी तौर पर भी लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी कि SOPs पर जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाए? जी बिल्कुल, जो मास्क की कंप्लायंस है वो तो मेरे ख्याल 1% है। बिल्कुल 100 में से 100 एक बंदा जो है वो मास्क इस्तेमाल कर रहा है। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि हुकूमत तो इक़दामात ले ही रही है, वो सख्तियाँ भी कर रही है, SOPs का दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है और जहाँ जहाँ लोकल इंतज़ामिया इम्प्लीमेंटेशन करा सकती है वहाँ पे वो लोग छापे भी मार रहे हैं, सील भी कर रहे हैं दुकानें, मार्केट प्लेसेस। मगर इस वक्त बहैसियत कौम हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है, अवाम को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का सबूत दे और खुद से जो हदायत हुकूमत जारी करती है उसके ऊपर अमल दरामद करे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अहम मामला, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा गया बरतानिया की जानिब से और अब एक ख़त सामने आया जिसमें ये कहा गया है कि शायद पाकिस्तान में जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान में की टेस्टिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन के लिए तो बहुत अच्छा काम किया लेकिन हमें ये लग रहा है कि केसेस बहुत ज़्यादा है, रिपोर्ट बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए अभी हमने रेड लिस्ट में ही रखा है। इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? जी, इसमें हमारी हुकूमत जो है वो उनसे मुसलसल राब्ते में है, हम उनको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जो चीज़ें उनको चाहिए हम अपनी स्ट्रेटजी भी उनको बता रहे हैं, अपने सारे जितने भी हमारी टेस्टिंग वगैरह का। पर ये तो है कि हमारे मुल्क में टेस्टिंग का इतना रवाज नहीं है। लोग जो सिम्टम्स के साथ होते हैं या जो थोड़ा मीडियम जो घर के ऊपर ही ट्रीट हो रहे हैं वो लोग टेस्टिंग के लिए बाहर नहीं आते क्योंकि अभी तक लोग जो है वो कोरोना को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा है कि हमारे लोग टेस्टिंग से घबराते हैं और टेस्टिंग जितने केसेस हैं उतने नहीं आते। तो ये चीज़ें नोटिस होती हैं और इसके ऊपर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, मगर हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम उन्हें मुतमईन करें और उसके लिए हमारी तरफ से उनको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स और डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सितंबर में कोई रिव्यू करके तो बेहतर सूरत हाल होगी।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, टेस्टिंग की बात की कि लोग घबराते हैं टेस्टिंग की तरफ से, तो आप नहीं समझते कि क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना 6,500 रुपये का जो टेस्ट रखा गया है, तो शायद वो इतनी कीमत अदा नहीं कर सकते, इस वजह से वो घबराते हैं, टेस्ट नहीं करवाने जाते हैं? नहीं, देखिए जी, हुकूमत की तो जितनी फैसिलिटीज हैं वहाँ सब जगहों की टेस्टिंग जो है वो अवेलेबल है, और मैं समझती हूँ कि जितने लोग वहाँ जाते हैं टेस्ट कराने, किसी को भी रिफ्यूज नहीं किया जाता। तो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये फ्री टेस्टिंग की फैसिलिटी मौजूद है, मगर लोग खुद से, मैं समझती हूँ कि वो घबराते हैं, वो टेस्ट करवाने से घबराते हैं। पैसे का इशू नहीं है क्योंकि फ्री फैसिलिटी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है डॉक्टर साहबा, बूस्टर डोज की बात कर लेते हैं। अबू धाबी की बात करें, वहाँ पर साइनोफार्म बड़ी तादाद में लगी, साथ फाइजर की वैक्सीन लगी। पाकिस्तान में भी साइनोफार्म बड़ी तादाद को लगाई गई है। अब उन्होंने ये कहा कि 6 माह पहले जिन्होंने साइनोफार्म वैक्सीन लगाई थी, अब उनको लाजमी तौर पर बूस्टर डोज लगवानी है, और आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। दूसरा, उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि जिनको सेकेंड डोज 2 माह पहले लगी थी साइनोफार्म की, वो भी अब बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है इस हवाले से? फैसला मार्च में हमने शुरू किया था, साइनोफार्म लगनी शुरू हुई थी, और वही हालात हैं यहाँ पर भी। 65 साल से 60 साल से ऊपर के लोग हैं। जी देखिए, इस वक्त बूस्टर डोज जो है उसके बारे में NCOC ने डिसीजन दे दिया है। तो 1 सितंबर से इंशाल्लाह ताला पहले फेज में उन लोगों को फाइजर की बूस्टर डोज लगेगी कि जिन लोगों ने ट्रेवल करना है उन कंट्रीज में जहाँ पर उसके अलावा कोई और वैक्सीन अवेलेबल। उनको पे भी करना पड़ेगा कुछ? जी बिल्कुल, ये जो ट्रेवलर्स हैं उनको जो बूस्टर डोज लगेगी वो पेमेंट के ऊपर लगेगी। जिन्होंने अब्रॉड जाना है और जो सिर्फ वैक्सीन ना होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रैंडेड है, उन लोगों के लिए बूस्टर डोज का बंदोबस्त किया गया, क्योंकि चाइनीज वैक्सीन जो है वो UK में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह से बहुत से लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, कनाडा भी ममालिक में शामिल है, तो वो लोग अपने वापस जाना चाह रहे हैं घरों को। तो उनके लिए हुकूमत ने ये फैसिलिटी की है फर्स्ट फेज में कि उनको ये बूस्टर डोज जो वैक्सीन ऑफ देयर चॉइस, जो जिस कंट्री में उन्होंने जाना है, जो वैक्सीन वहाँ एक्सेप्टेबल है, वो वैक्सीन उनको यहाँ पर लगाई जाएगी। पर ये ट्रैवलर्स के लिए ऑन पेमेंट होगी। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर जो है वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनसे हम लोगों ने शुरू की थी वैक्सीनेशन, उनको बूस्टर डोज दी जाएगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगी। और थर्ड फेज में जो है वो हमारे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि लो इम्यूनिटी वाले, जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम है या कोई क्रॉनिक बीमारियों के शिकार जो लोग हैं, उन लोगों को थर्ड फेज में उनको भी बूस्टर दी जाएगी, और वो भी हुकूमत की तरफ से फ्री होगी। मगर ये अभी इनकी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की और लो इम्यूनिटी वालों के ऊपर अभी वर्किंग हो रही है, वो कुछ अरसे के बाद उनकी शुरू होगी। फिलहाल ट्रेवलर्स के लिए शुरू की जा रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान बात कर रही थी, और हालात इतने बेहतर नहीं हैं, बल्कि हालात ख़राब हैं कोरोना के हवाले से, जिस तरह से डॉक्टर साहबा फरमा रही थी। तो हमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, और अब वो लोग रह गए हैं जिनको बार बार कहना पड़े